Hello everyone, welcome back to our daily issue analysis. They are prelims. Hope you all are good, you all are enjoying. So today we have taken very important topic from economy, and this concept is very important, and we are going to discuss about what is Domar stability rule. So by now you must have got that he is the person whose name is Domar. तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है. So what is the question? What kind of question we can expect? So let's understand that first. So this is very important for the economy related concepts. यूपीएससी ऐसे ही कभी कभी बाउंसर्स डाल देती है and then it will we feel difficult कि economy के concepts हमें आते नहीं हैं. So the question is Domar stability rule which was in news is related to what? A. Public debt sustainability, forex stability, C. Monetary policy effectiveness, D. Attracting investment in the country. एग्जाम हॉल में सब कुछ प्रोबेबल लगता है बिकॉज जैसे हमारी इकोनॉमी की कंडीशन है, अगर उसको देखें तो सब कुछ प्रोबेबल लगता है ये भी हो सकता है, बी सी डी एनीथिंग. सो वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ द डिस्कशन, देन यू विल गेट बेटर क्लैरिटी. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट वाज इन न्यूज. सो इट वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ दिस article. It was there in the newspaper. A way out of Kerala's fiscal vulnerability. और जो फिजिकल वल्नरेबिलिटी है, जो स्टेट्स की अभी कंडीशंस हैं, उससे रिलेटेड ये न्यूज में था. सो व्हाट इज इट? वी विल डिस्कस अबाउट इट. सो डोमार स्टेबिलिटी रूल, फर्स्ट व्हाटएवर वी विल डिस्कस, लेट्स हैव अ लुक एट दिस इमेज. हमने ये नाम कहीं ना कहीं सुना हुआ है, हेरोड डोमार ग्रोथ मॉडल. जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं, बेसिक इकोनॉमी पढ़ते हैं, प्लानिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारी प्लानिंग कैसी रही है, देन वी कम अक्रॉस दिस नेम, दिस मॉडल, ग्रोथ मॉडल. सो हियर वी हैव हेरोड, हियर वी हैव डोमार. सो इन लोगों का ये नाम है. दीज आर दी पीपल हु आर बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट. ये फेस है. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट ही टोल्ड. सो हिज फुल नेम इज E.D. Domar. In 1994 he stated two necessary conditions for public debt sustainability. So by now you must have got what is the answer for the question, public debt sustainability. And as part of that he proposed two conditions, two necessary conditions which we should keep in mind whenever we are talking about public debt sustainability. Public debt sustainability आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट. जो भी स्टेट है उसकी जो पब्लिक मतलब स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, जो स्टेट है या जो भी गवर्नमेंट है, बी इट द सेंट्रल गवर्नमेंट, बी इट द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट है उसकी बोरोइंग कैपेसिटी या जो पब्लिक डेट है, जो वो कर्जा उठा सकती है, वो कितने हद तक सस्टेनेबल है या नहीं है. सिंपल सी बात है. इफ यू आर अर्निंग और इफ यू टॉक अबाउट योर फैमिली एंड द हेड ऑफ द फैमिली, उसकी जो इनकम कैपेसिटी है और जो कर्जा उठाने की कैपेसिटी है, वो मार्केट से कर्जा तो ले रहा है अपनी जरूरतों को फुलफिल करने के लिए, बट हाउ फार इट इज सस्टेनेबल, दैट वे वी हैव टू एनालाइज. सो इन द सेम मैनर गवर्नमेंट हैज ऑल्सो लॉट ऑफ ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज. उसके लिए मार्केट से बोरोइंग करती है गवर्नमेंट. सो वो जो बोरोइंग है वो हमारा कर्ज होता है, बिकॉज वी हैव टू रिटर्न इट बैक. उस पर इंटरेस्ट रेट लगता है. हाउ फार इट इज सस्टेनेबल रिलेटेड टू दैट. अभी कॉन्सेप्ट समझ में है. नाउ सो व्हाट टू कंडीशंस हैव बीन प्रपोज्ड एज पार्ट ऑफ दिस दामोर जी का रूल जो है, दामोर स्टेबिलिटी रूल. सो दामोर स्टेबिलिटी रूल इन व्हाट सेंस? पब्लिक डेट स्टेबिलिटी, पब्लिक डेट सस्टेनेबिलिटी. सो फर्स्ट रूल इज नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट. जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट है शुड बी ग्रेटर देन द ग्रोथ रेट ऑफ पब्लिक डेट. नाउ जस्ट इमेजिन इफ मेरी प्रोडक्शन या मेरी इनकम जो है, टोटल जीडीपी जो भी मेरी ग्रोथ रेट है वो कम है और मेरा कर्जा उठाने का जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है, द रेट ऑफ मी और द इंडिविजुअल और द फैमिली एंड देन स्टेट. इफ वी टॉक अबाउट, आपको एनालॉजी के लिए, आपको समझने के लिए एनालॉजी दे रहा हूं फैमिली वाला. अगर आपका मार्केट से डेट, कर्जा उठाने का रेट ज्यादा है, विल इट बी सस्टेनेबल? आपकी ग्रोथ रेट कम है एंड यू आर बोरोइंग एट फास्टर रेट or rate higher than your growth rate, will it be sustainable? You will never be able to return it back. This is one. Second condition which has been proposed as part of this stability rule, the real rate of interest should be lower than real rate of growth. Interest rate of what? गवर्नमेंट अगर कहीं से पैसे ले रही है उसको
एक इंटरेस्ट रेट होगा कि भाई आफ्टर दिस मच ऑफ टाइम यू हैव टू रिटर्न एट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन एडजस्टेड। उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट होना चाहिए दैट शुड बी लोअर देन द रियल ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ, दैट इज जीडीपी। आपका इंटरेस्ट रेट वापस करना वो अगर ज्यादा है आपकी जीडीपी से, अगेन इट विल नॉट बी सस्टेनेबल। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दीज वर द टू कंडीशंस व्हिच वर प्रपोज्ड एज पार्ट ऑफ द डोमार स्टेबिलिटी रूल। तो आपको एग्जाम के लिए प्रीलिम्स, स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट प्रीलिम्स, then only two things you have to remember, that one it is talking about interest rate and the other one is it is talking about the public debt, and common sense से आप ये मार्क कर सकते हैं। and the second one which you have to remember broadly is that it is related to public debt sustainability. now why are we discussing it and why this is in news? केरला का ठीक है आर्टिकल था, न्यूज में था, द हिंदू में था, ठीक है वो समझ गए। बट इफ वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशंस, जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वेरिएबल्स हैं, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, स्टेट की ग्रोथ, डेट, इफ वी एनालाइज फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एंड द ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो, देन वी विल गेट द आंसर। सो बहुत अभी रिसेंटली हमने देखा श्रीलंकन डेट डिफॉल्ट क्राइसिस हुआ, सो दिस इज वन एस्पेक्ट। सो अगर हमारे नेबर का हो सकता है, वी हैव टू बी ऑल्सो केयरफुल। सो ये है एक प्रॉब्लम। पोस्ट पैंडेमिक कमिटमेंट्स हैं स्टेट्स के अपने, सो देयर आर चांसेस कि जो हमारी पब्लिक डेट है, जो हमारा कर्जा लेना है, वो ज्यादा हो सकता है। सो इट माइट नॉट बी सस्टेनेबल इन द फ्यूचर। एंड अभी ही कुछ स्टेट्स ने ब्रीच किया है, दे आर हेविली इंडेप्टेड, उनका कर्जा ज्यादा बढ़ चुका है। एंड स्पेशली वी टॉक अबाउट द इंक्रीजिंग इंक्रीमेंटल बोरोइंग, incremental borrowing is increasing along with the growing level of outstanding liabilities। already हमारी liabilities सेंटर की, स्टेट की अपनी पुरानी liabilities हैं, उसको भी वापस करना है। and off budget borrowing, this is very unique concept and very important concept, off budget borrowing। बजट में गवर्नमेंट कुछ नहीं मेंशन कर रही है, this is called as creative accounting in the words of CAG। गवर्नमेंट बजट में नहीं दिखा रही है how much borrowing they have done, but through the respective PSUs, through the respective units, they like FCI और जो भी respective units हैं, they are borrowing on behalf of the government। government का भी छोड़ दो, on behalf of the government, ultimately they are government body only, but they are borrowing for their functioning, for the implementation of the schemes, for the implementation of the projects। so budget में mention नहीं है, but ultimately वो government की liability है, that's why it is called as off budget borrowings। ये भी बढ़ रहे हैं। and states are breaching fiscal norms and upper limits। so be it the 14 finance commission, 15 finance commission, ये जो finance commissions होते हैं, आपको पता होना चाहिए under which article, this you must know। so finance commissions they define the upper limit, like 14 finance commission ने बोला कि 25% is the upper limit, but recently it has been found that पंजाब, केरला, इन लोगों ने वो अपर लिमिट को भी ब्रीच कर दिया है। एंड यस, इफ यू हैव गॉन थ्रू आवर वीडियो, दिया मेंस में हमने ये डिस्कस किया है डिस्कॉम से रिलेटेड। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द स्टूडेंट्स हु आर पार्ट ऑफ आवर मेंस टेस्ट सीरीज, वी हैव गिवन यू द क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द पब्लिक डेट सस्टेनेबिलिटी, हाउ फार आर वी मैनेजिंग आवर द फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कितना सस्टेनेबल है वो। So this is very important concept even for mains, but ठीक है, to be specific it is very important for prelims, but this concept you can use whenever you are writing your mains answers। okay, so hope now you got the clarity that what is Domar stability rule। ठीक है, so let's revisit the question again and now you know the answer। Domar stability rule which was in news is related to public debt sustainability। एग्जाम में आएगा, बिना पढ़े जाओगे बाउंसर हो जाएगा, but if we are well prepared we can manage anything, fear नहीं रहता है। okay, so this is it in today's video, and one important announcement that we are already running our ACE classroom module, that is ERIT current affairs exclusive module, that is a current affairs course for prelims and mains, and there we are focusing on the prelims coverage of 1.5 years। so आपके January 2022 से जो आपका नेक्स्ट प्रीलिम्स होगा तब तक की सारी न्यूज कवर्ड रहेगी। होलिस्टिक मेंस इश्यूज, सो हियर वी टेक वन इशू
जो भी न्यूज में चल रहा है उस इशू का हम होलिस्टिक कवरेज करते हैं। सो 1.5 ईयर्स के जितने भी मेंस से रिलेटेड इश्यूज हैं वो सारे इश्यूज आपको पढ़ाए जाएंगे, सबके नोट्स दिए जाएंगे। रेडी डेटा वी आर प्रोवाइडिंग सो दैट आपको बाद में स्ट्रगल न रहे आंसर लिखने के लिए। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है ऑल विल बी देयर विद यू। एंड केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल्स, ये बहुत स्ट्रगल होता है किस तरीके के केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल्स लेने चाहिए एंड हाउ टू यूज देम। सो दैट ऑल्सो इज बीइंग taught in the classes. So अभी तक आप चेक करेंगे we have covered अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का चल रहा है। So it is the best time for you because you can take the lead। फिर से प्रॉब्लम होती है कि करंट अफेयर्स कहां से करें। सो ये जो फेयर होता है न्यूज़पेपर पढ़ने का और कंपाइलेशंस पढ़ने का एंड अल्टीमेटली कुछ याद नहीं रहता। सो वी हैव टू लर्न दैट वॉट एवर वी आर पिकिंग अप फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, हाउ टू यूज इट, हाउ टू मेक इट होलिस्टिक। तो दैट इज द एजेंडा एंड वी आर ऑल्सो गिविंग क्वेश्चंस, लाइव आंसर राइटिंग करते हैं हम वहाँ, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस एमसीक्यूज दिए जाते हैं एंड फर्स्ट 2 क्लासेस आर फ्री सो यू कैन वॉच, यू कैन गो थ्रू इट। एंड वर्कशॉप भी हमने किया था, आप वो भी देख सकते हैं, फ्री क्लासेस हैं। सो यू कैन गो थ्रू द वीडियोज, यू कैन चेक द क्वालिटी, नोट्स आर ऑल्सो देयर एंड देन यू कैन टेक योर कॉल। ओके, बट दिस इज द बेस्ट टाइम कीपिंग इन माइंड कि हमें प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन and the details are given in the description box so you can check the details there as well. Thank you everyone. We will meet tomorrow with another video of the prelims. See you. Bye bye.